कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो बाकी बच्चे से काफी अलग था, क्योंकि उसके सिर में एक छोटा सा सिंह होता है और उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति भी मौजूद होता है। इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम लू चैन रख देती है, क्योंकि लू चैन का मतलब होता है एक अजीब सा बच्चा। वही लू चैन के पिता एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से ज्यादा प्यार नहीं करता था और उन दोनों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। लेकिन इधर लू चैन की माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को पालने के लिए चोरी करना शुरू करती है। अब देखते ही देखते लू चैन भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन वो गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर जाव नाम के एक आदमी आकर कुंफू दिखाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे बहुत खुश होने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ शरारती बच्चों ने लू चैन का खाना छीनने की कोशिश करता है, जिससे लू चैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो तभी उन बच्चों के साथ इनका लड़ाई शुरू हो जाता है और उसी दौरान उनमें से एक बच्चों ने लू चैन के छोटे से सिंह पर मुक्का मार देता है, जिससे लू चैन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन उसके कुछ ही पलों में वो फिर से उठ जाता है और वो उन बच्चों को वैसी ही मारने लगता है जो कुंफू देखने वाला आदमी ने देखा रहा था, जिसे देखकर कुंफू दिखाने वाला आदमी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ कुछ देर देखकर ही इतनी सारी तकनीक सीख चुका था। और फिर लड़ते लड़ते लू चैन की नाक से अचानक खून निकलने लगा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो उठकर अपने घर जाने लगता है और जाव भी उसके कला से प्रभावित होकर उसका पीछा करने लगता है। और जब लू चैन घर पहुंचकर देखता है तो उसके पिता ने उसकी माँ को घर से निकाल रहा होता है, क्योंकि वो कुछ देर पहले चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। और तभी मास्टर जाव वहाँ पर आकर उसकी माँ से पूछता है कि क्या वो लू चैन को अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट है, इसलिए मैं इसको एक खतरनाक कुंफू योद्धा बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके माँ भी अपने बेटे के भविष्य के लिए राजी हो जाती है और कुछ देर बाद लू चैन की माँ की डेथ भी हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम लू चैन को देखते हैं, जो अब काफी बड़ा हो चुका था और वो अब एक बड़ा योद्धा भी बन चुका था और वो अपने मास्टर के सबसे खास योद्धा भी बन चुका था, इसलिए वो सभी मिलकर एक युद्ध में भी आया हुआ था। लेकिन वहाँ पर उनके लोग दुश्मन से हार रहा था, इसलिए वो अपने लोगों को लू चैन के सिंह पर मुक्का मारने को कहता है, ताकि उनके अंदर हुई शक्तियाँ बाहर आ सके। जिसे सुनते ही उनके लोग लू चैन के सिर पर मुक्का मार देता है, जिससे लू चैन अचानक एक ताकतवर योद्धा में बदल जाता है और वहाँ पर वो एक एक करके सभी को मारने लगता है, जिससे देखकर वहाँ पर सभी लोग डर कर भागने लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देखते ही उनके दोस्तों ने उसे उठाकर अपने इलाके पर ले गए और वहाँ पर मास्टर डोम लू चैन का इलाज करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो लू चैन को बताता कि तुमको अपने सिर पर मौजूद ये सिंह किसी को भी छूने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा प्रेशर पड़ेगी तो तुम्हारे जान भी जा सकता है। और वो उसे चैन कुंफू सीखने की सलाह भी देता है, क्योंकि ये कुंफू ने उसकी आत्मा और दिमाग को एक साथ लेकर चलेगा। लेकिन तभी ये बात मास्टर जाव को भी पता चल जाता है, इसलिए वो मास्टर डोम से बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो उनसे फाइट करने का चैलेंज करता है, ताकि ये फैसला हो जाए कि असली कुंफू मास्टर कौन है। उसके बाद उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है, जहाँ पर अंत में मास्टर डोम ही वो फाइट जीत जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग सो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर दुश्मन के सेना आकर उन पर हमला कर देता है और उनके सभी घर में आग लगा देता है, जिसे देखकर सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। जिसकी आवाज सुनकर लू चैन भी जाग जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि चारों तरफ आग लगी होती है और इसी हमले में कई सारे लोग मारे जाते हैं, जहाँ पर मास्टर डोम की भी मौत हो जाता है। लेकिन मरते समय भी मास्टर डोम फिर लू चैन को वो ही कुंफू सीखने के लिए कहता है और उसे चैन गांव के बारे में भी बताता है, जहाँ पर वो कुंफू सिखाया जाता है। और इतना कहते ही उसका वहीं पर मौत हो जाता है। उसके बाद लू चैन वहाँ से चैन गांव की तलाश के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उनको रास्ते में कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी वो लगातार उस गाँव की तलाश में आगे बढ़ता रहता है। और कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार उसे चैन गांव मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ पर गांव वालों ने उसके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करता और उनसे कहता है कि यहाँ पर बाहर के आदमी को चैन कुंफू सीखने की इजाजत नहीं है। मगर तभी वहाँ पर लू चैन के पीछे से एक बड़ी गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी उनमें से यूनी यांग नाम की एक लड़की बाहर आकर लू चैन को उठाता है, जो कि काफी खूबसूरत थी और लू चैन भी उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन वो वहाँ
वहाँ अकेली नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड फैंग भी उसके साथ था। फैंग गाँव वालों से देखने में अलग था क्योंकि वो अभी अभी यूरोप से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। फिर यूनी यांग वहाँ से चली जाती है। तभी लू चैन को पता चलता है कि यूनी यांग ही मास्टर चैन की बेटी है, इसलिए लू चैन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तब तक वो अपने घर पहुंच चुकी थी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें शाम के वक्त दिखाया जाता है, जहां पर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसी बातों का छलफल कर रहा होता है। दरअसल फैंग यूरोप से जो कुछ भी सीख के आया था वो सब अपने ही गांव में करके दिखाना चाहता था, इसलिए वो अपने गांव में एक रेल की पटरियां लगाने के प्लान बनाता है और सभी से कहता है कि इससे गांव वालों का आने जाने में काफी मदद मिलेगी। और वहीं पर फैंग ने एक रोशनी का बल्ब भी बनाया था, लेकिन उसे चलाते वक्त किसी गलती की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे गांव वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। अब अगले दिन लू चैन यूनी यांग से मिलकर उसने मास्टर चैन के बारे में पूछता है और उनसे कहता है कि मैं मास्टर से चैन कुंफू सीखना चाहता हूँ, जिस पर यूनी यांग उन्हें कहता कि बाहर के लोग चैन कुंफू नहीं सीख सकते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से लू चैन यूनी यांग पर हमला कर देता है, मगर यूनी यांग एक अच्छी योद्धा थी, इसलिए वो लू चैन को अपने कुंफू की तकनीक से मारकर दूर फेंक देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। इसलिए वहाँ पर एक बूढ़े आदमी ने उसे उठाकर अपने साथ लेकर आया और उसके इलाज करके लू चैन को कहता है कि तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आज तक इन गांव वालों ने ये विद्या कभी भी बाहर वालों को नहीं सिखाई है। वहीं दूसरी तरफ फैंग काफी परेशान थे क्योंकि उसके सभी योजना नाकाम हो रहा था, इसलिए वो गांव के गवर्नर के पास जाता है और उसे कहता है कि गांव वाले अभी भी रेल की पटरियां बनाने के लिए राजी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर यूरोप से आई हुई क्लेयर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट कमाती थी और वो यहाँ भी इसी मकसद से आई हुई थी, जहाँ पर वो गवर्नर को भी काफी सारे पैसे देकर अपने तरफ कर लेती है। और वो उनसे कहती है कि उसके पास एक ऐसी मशीन है जो रेल की पटरियां आसानी से लगा सकती है, जिसे सुनकर गवर्नर भी उनकी बातों पर राजी हो जाता है। अब अगले दिन फिर से लू चैन दोबारा से यूनी यांग के पास जाते हैं, लेकिन इस बार भी वो यूनी यांग की हाथों से मार खाकर वापस आ जाता है। इतना होते हुए भी लू चैन हार नहीं मानता और फिर से उस गांव में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो गांव वालों से मार खाकर वापस आ जाते थे। ये सब होने से भी वो हार नहीं मानता, इसलिए वो उन लोगों की कुंफू देखकर खुद ही प्रैक्टिस करने लगता है। और फिर एक दिन लू चैन जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें प्रैक्टिस करता हुआ देख लेता है, जिसे देखकर वो आदमी उसे सलाह देता है कि अगर तुम गांव वालों को जीतना चाहते हो तो तुम्हें उन पर उन्हीं की तकनीकी से हमला करनी होगी। जिसे सुनने के बाद अगले दिन लू चैन फिर से उस गांव में जाता है, जहां पर एक टोफू बेचने वाले आदमी उनसे चैलेंज करता है कि अगर तुमने मेरे हाथ में रखा टोफू नीचे गिरा दिया तो तुम जीत जाओगी। जिसे सुनकर लू चैन भी राजी हो जाता है और उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां पर लू चैन अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगा, मगर फिर भी वो उनसे हार जाता है। लेकिन अंत में लू चैन को उस बूढ़े आदमी की एक बात याद आ जाता है, इसलिए वो उस लड़का को उसी की तकनीक को इस्तेमाल करके लड़ने लगता है, जिससे उस आदमी के हाथ से टोफू नीचे गिर जाता है और ये मुकाबला लू चैन जीत जाता है। ये सब ऊपर से यूनी यांग भी देख रही थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि जरूर उसे ये कुंफू किसी ने सिखा रही है। इसलिए वो उनका पीछा करते करते एक बूढ़ा आदमी के पास पहुंच जाती है और वो उनसे कहती है कि शायद आपको इस गांव के रूल्स के बारे में पता नहीं है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने उनको ये सब नहीं सिखाया है, बल्कि उसने खुद ही ये सब देखकर सीखा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग ने क्लेयर की दी हुई रेल रोड मशीन को लेकर उस गांव में आ जाता है और वहां पर फैंग वारंट लेटर पढ़कर सबको सुनाता है, जहां पर वो बताता है कि अगले 6 दिन के अंदर तुम लोगों को ये सभी गांव खाली करना होगा, नहीं तो हमें खुद ही ये गांव खाली करना पड़ेगा। जिसे सुनकर यूनी यांग को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो सीधा गांव के सरपंच के पास जाती है, जहां पर सरपंच कहता है कि अब हमें इस मुसीबत से सिर्फ एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, जिसका नाम मास्टर चैन है, यानी कि यूनी यांग की पिता। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूनी यांग के पिता तो कुछ साल पहले ही गाँव से गायब हो गया था, इसलिए अब यूनी यांग अपने पिता को खोजने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी यूनी यांग फैंग और क्लेयर को एक साथ देखती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान बना रहा था, मगर तभी ये बात यूनी यांग ने सुन लेती है, जिससे उनको काफी बुरा लगता है। मगर फिर भी वो अपने आप को संभालकर अपने गांव के लिए वहां पर रखी उस मशीन का किताब चुराती है। और वही दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी लू चैन को बताता है कि गांव पर रेल की पट्टी बनाने की वजह से अब कुछ दिनों के बाद सभी गाँव वालों को गाँव से निकाल रहा है, इसलिए अगर तुम उस गांव वालों के नजर में अच्छा देखना और कुंफू सीखना चाहते हो तो तुम्हें उस मशीन को तोड़ना होगा। उसके बाद गांव वालों ने तुम्हें अपने गांव में शामिल करके कुंफू भी सिखा सकते हैं।
ये सुनकर लू चैन की उम्मीद फिर से जाग जाता है, इसलिए वो बिना रोके उस बूढ़े आदमी के साथ एक गोदाम में पहुंच जाता है जहां पर वो मशीन रखी हुई थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सामने एक लड़का आ जाता है जो कि काफी तगड़े फाइटर होता है। उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर यूनी यांग भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर जैसे तैसे करके उस आदमी को मार देता है। उसके बाद वहां पर यूनी यांग लू चैन को अपना प्लान बताती है कि किस तरह वो इस मशीन को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर फैंग और क्लेयर भी आ जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक काफी देर हो चुका था क्योंकि यूनी यंग ने मशीन को खराब करने का तरीका पता लगा चुकी थी। उसके बाद यूनी यंग अपने तलवार मशीन में डालकर एक बटन को दबा देती है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है और उसी धमाका में क्लेयर भी मारी जाती है। लेकिन लू चैन यूनी यंग को बचाकर वहां से नीचे कूद जाता है। ये सब देखकर गांव वालों काफी खुश हो जाती है और ब्लू चैन की काफी तारीफ करने लगता है। और तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी आता है, जहां पर सभी को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर चैन ही था, जिसे देखकर लू चैन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि काफी दिनों से लू चैन उसके ही तलाश कर रहा था। उसके बाद वहां पर मास्टर चैन सभी गाँव वालों को कहता है कि इस धमाका से क्लेयर की मौत हो गई है, इसलिए उसका बदला लेने अपनी फौज के साथ यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहकर रहना होगा। जिसे सुनकर सभी गाँव वालों युद्ध की तैयारी करने लगता है और आखिरकार फैंग अपने पूरी सेना को लेकर यहाँ पर हमला करने के लिए आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं और इसी दौरान एक सिपाही यूनी यांग को गोली मार देता है और तभी ये सब उधर से लू चैन में देख रहा होता है, इसलिए वो यूनी यांग को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो गोली सीधे उसके सीने में आकर लगता है। ये सब उधर मास्टर चैन ने देख लेता है, जिससे वो अकेले ही फैंग और उसकी पूरी फौज को मारने लगता है और उसके बाद वहाँ पर मास्टर चैन और गाँव वालों ने मिलकर अंत में फैंग और उसके फौज को गाँव से भगाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद लू चैन की बहादुरी देखकर मास्टर चैन ने अपनी बेटी यूनी यांग की शादी उनसे करने का फैसला करता है, जिसे सुनकर वहाँ पर सभी लोग राजी हो जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है और उसी दिन से लू चैन इस गाँव का हिस्सा बन जाता है और उसने वो कुंफू भी सीख लिया जो उसके लिए जरूरत था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।